हेलो एवरीवन, लर्निंग ट्रैक में आपका स्वागत है। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज़, जो आपके यूकेपीएससी ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मेरा आज का टॉपिक है मानचित्र और मानचित्र का वर्गीकरण। मैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की ये मेरी सेकेंड वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है मानचित्र का वर्गीकरण। जो मानचित्र का वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन है हमारा बेसिस ऑफ स्केल, बेसिस ऑफ फंक्शन, या ए और बी बोथ, और डी नन ऑफ दिस, मतलब ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए एंड बी। मतलब जो हम मानचित्र का वर्गीकरण करते हैं वो दो आधार पर करते हैं। एक तो हम करते हैं फंक्शंस के आधार पर, एक जो हम मानचित्र का वर्गीकरण करते हैं, एक हम करते हैं बेसिस ऑफ स्केल। ठीक है, जो हम स्केल बनाते हैं उसके आधार पर करते हैं। दूसरा हम फंक्शंस के आधार पर इन दोनों का वर्गीकरण करते हैं। मतलब दो आधार होते हैं, ठीक है, कार्यों के आधार पर और एक पैमाने के आधार पर। तो अगर हम कार्यों के आधार पर देखें, पैमाने के आधार पर देखें, तो हमारा एक मानचित्र आता है भूकर मानचित्र, जिसे हमें कैडेस्ट्रियल मैप भी बोलते हैं। दूसरा आता है स्थलाकृति मानचित्र, जिसे हम टोपोग्राफिक मैप भी बोलते हैं। थर्ड है हमारा दीवारी मानचित्र, जिसको हम वॉल मैप बोलते हैं। लास्ट है हमारा फोर्थ एटलस मैप, जिसे ऑलरेडी हम एटलस मैप बोलते हैं। ठीक है, स्केल के आधार पर हम बात करें तो ये जो मैप होता है ये हमारा ये हमारा लार्ज स्केल मैप है और ये हमारा सबसे स्मॉल स्केल मैप है। ठीक है, स्मॉल स्केल मैप है ये वाला एटलस वाला। अगर हम लार्ज स्केल की बात करें तो ये भूकर मानचित्र हमारा लार्ज स्केल मैप है। ठीक है, अगर सीक्वेंस में भी लगाना है तो यही इसका सीक्वेंस भी है। ठीक है, लार्ज टू स्मॉल। नेक्स्ट हमारा है बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शंस के आधार पे हम बात करें तो इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है भौतिक या प्राकृतिक, दूसरा है इसका सांस्कृतिक। ठीक है, भौतिक के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर भू विज्ञान आ जाता है, उच्चावच आ जाता है, जलवायु आ जाता है, वनस्पति, समुद्र की गहराई। ये इसके किसके टॉपिक हैं, ये सब टॉपिक्स हैं जिसके भौतिक या प्राकृतिक मैप के जो फंक्शंस के आधार पर बनाए जाते हैं। सांस्कृतिक की बात करें तो इसके अंदर हमारी जनसंख्या आ जाती है, भाषा आ जाती है, आर्थिक चीज़ें आ जाती हैं, व्यापारिक चीज़ें आ जाती हैं, औद्योगिक, ऐतिहासिक, पर्यटन से संबंधित चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अगर हम थीमेटिक मैप की बात करें, थीमेटिक मैप भी इन्हीं के अंदर बनते हैं। ठीक है, कि जनसंख्या कैसी है, अल्पसंख्यक है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इसके आधार पर सब टॉपिक के आधार पर जो मैप्स बनाए जाते हैं उनको थीमेटिक मैप भी कहते हैं, जो स्पेसिफिक किसी टॉपिक को लेके बनाए जाते हैं, इन चीज़ों को लेके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उच्चावच मानचित्र और वनस्पति मानचित्र है। ये जो लीफ मैप्स होते हैं, वेजिटेशन मैप्स होते हैं, वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो ये आते हैं आपके फिजिकल मैप के अंदर। ठीक है, भौतिक मानचित्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थलाकृति मानचित्र क्या है। जो टोपोग्राफिक मैप्स होते हैं वो क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। एक मानचित्र जो किसी क्षेत्र की ऊंचाई और भौतिक विशेषताओं को दर्शाता है उसे ही हम स्थलाकृति मानचित्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थलाकृति मानचित्र पर समोच्च अंतराल क्या दर्शाता है। समोच्च अंतराल क्या दर्शाता है, मतलब कॉन्टूर इंटरवल टोपोग्राफिक मैप में क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है द डिफरेंट इन एलिवेशन बिटवीन टू कंटूर लाइन। मतलब ये जो कंटूर लाइन होती हैं उनके बीच ऊंचाइयों का अंतर बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन फीचर शोन ऑन अ टोपोग्राफिक मैप। जो टोपोग्राफिक मैप में दिखाई जाती हैं जो मानचित्र में, उनमें सामान्य विशेषताएं नहीं होती हैं, मतलब उनमें ये चीज़ें नहीं दिखाई जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन देख के हम पता करेंगे कौन सा नहीं है। तो इसमें जो सही आंसर है पॉलिटिकल बाउंड्रीज। जो टोपोग्राफिक मैप होते हैं उनमें पॉलिटिकल बाउंड्रीज, राजनीतिक सीमाएं नहीं दिखाई जाती हैं। ठीक है, हमें मतलब धरातलीय की जो विशेषताएं होती है, फिजिकल मैटर्स होते हैं, उन्हीं चीज़ को दिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्केल ऑन टोपोग्राफिक मैप। जो स्थलाकृति मानचित्र होता है उसका पैमाने का उद्देश्य क्या होता है उसमें यूज़ करने का, तो इसका मतलब इसका जो उद्देश्य होता है ऑप्शन बी ए इज़ द करेक्ट आंसर, टू मेजर डिस्टेंस
बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन मैप, मतलब हम क्या करते हैं, मानचित्र पे जो 2 बिंदु होते हैं उनकी दूरियों को मापने के लिए हम स्केल का यूज़ करते हैं टोपोग्राफिक मैप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मैप शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट रॉक टाइप इन अ रीजन। तो कौन सा मानचित्र है जो दर्शाता है कि विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह के चट्टानों का वितरण पाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा होगा वो, तो वो होता है जियोलॉजिकल मैप, जो बताता है कि कौन से क्षेत्रों में कौन सी तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लेजेंड ऑन की ऑन मैप। मतलब जो हमारा मानचित्र होता है उसमें जो हमारी कीज़ होती हैं या फिर आपके लेजेंड्स होते हैं, लेजेंड्स कीज़ होती हैं या सिंबल्स होते हैं, उनका यूज़ क्यों किया जाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। तो उसका उद्देश्य होता है कि टू एक्सप्लेन द सिंबल एंड कलर यूज ऑन मैप, मतलब मानचित्र में जो प्रतीक यूज़ किए गए हैं, रंग यूज़ किए हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मैप शोज द एवरेज वेदर कंडीशन इन ए रीजन। मतलब मानचित्र, ऐसा कौन सा मानचित्र होता है जो किसी क्षेत्र की औसत मौसम स्थितियों के बारे में दर्शाता है। तो वो दर्शाता है आपका क्लाइमेट मैप। ठीक है, जो क्या बताता है किसी भी क्षेत्र की जलवायु की स्थिति को या मौसम की स्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पॉपुलेशन रिलेटेड मैप। जो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो मैप है उनका उद्देश्य क्या होता है, क्या बताना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है टू डिस्प्ले द पॉपुलेशन डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पॉपुलेशन का घनत्व और उनका वितरण को प्रदर्शित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मैप शोज बाउंड्रीज एंड डिवीजन ऑफ कंट्री और रीजन। किस प्रकार का मानचित्र देशों या क्षेत्रों की सीमाओं और विभाजनों को दर्शाता है। तो ये आपका है पॉलिटिकल मैप, जो बताता है किसी विभिन्न देशों की सीमाएं बताता है और उनके डिवीजन बताता है, रीजन के डिवीजन बताता है। ठीक है, कि कौन सा स्टेट की बाउंड्रीज कहाँ तक हैं, तो ये कौन बताता है, सिर्फ पॉलिटिकल मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मैप शोज लैंड यूज पैटर्न इन स्पेसिफिक एरिया। कौन सा मानचित्र ऐसा है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में भूमि में उपयोग के पैटर्न को बताता है। तो ये आपका लैंड यूज मैप बताता है। ठीक है, ये बताता है लैंड यूज मैप, भूमि उपयोग का मानचित्र बताता है कि जो वहाँ का लैंड है वो किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, या तो वो किसी घर रहने के लिए यूज़ होता है या तो किसी व्यापारिक संबंधित चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है। यहाँ पे व्यापार से संबंधित कुछ क्रियाएं की जा रही हैं। ठीक है, या तो कोई ऑक्यूपेशन चलाया जा रहा है, वहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है यहाँ पे, या इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं, मतलब लैंड का यूज़ किस तरह से किया जा रहा है। तो वो कौन सा मैप बताता है, लैंड यूज मैप बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मैप शोज मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल बिटवीन डिफरेंट प्लेसेस। मतलब किस प्रकार का मानचित्र विभिन्न स्थानों के बीच वस्तुओं और लोगों की आवाजाही बताता है, मतलब आना जाना, किस माध्यम से वो लोग इधर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वो कौन सा मानचित्र बताता है। तो ये बताता है आपका ट्रांसपोर्ट मैप, परिवहन मानचित्र होता है। वो बताता है कि जो स्थानों के बीच वस्तुओं और लोगों की आवाजाही हो रही है वो किस तरह से हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पॉपुलेशन डेंसिटी मैप रिप्रेजेंट। जो जनसंख्या घनत्व मानचित्र है वो क्या दर्शाता है, जो जनसंख्या घनत्व मानचित्र है वो दर्शाता है कि द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ गिवन एरिया, मतलब क्या बताता है कि डेंसिटी मानचित्र किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, वो कौन सा मैप बताएगा। जो पॉपुलेशन डेंसिटी मैप है वो ये सब बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट द रिलीफ मैप्स शोज। ऊंचावच मानचित्र क्या दर्शाता है। ऊंचावच मानचित्र ये बताता है किसी भी क्षेत्र की ऊंचाई और फिजिकल फीचर्स के बारे में वो ये वाला मानचित्र बताता है। कौन सा, रिलीफ मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मैप शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट वेजिटेशन टाइप इन ए रीजन। मतलब कौन सा मानचित्र ऐसा है जो बताता है कि जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें जो वनस्पतियों का वितरण है वो कैसा है। तो ये बताता है आपका वेजिटेशन मैप, जो बताता है कि किसी भी क्षेत्र में किस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है
या फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग क्षेत्रों में कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बेथ मैट्रिक मैप। बेथ मैट्रिक मानचित्र का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि पानी के नीचे स्थलाकृति और गहराई की रूपरेखा प्रदर्शित करना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। What does the contour line connect on topographic map? जो स्थलाकृति मानचित्र पर समुच्चय रेखाएं किसे जोड़ती हैं? समुच्चय रेखाएं जोड़ती हैं एरिया विद द सेम एलिवेशन, मतलब समान ऊंचाई वाले क्षेत्र को टोपोग्राफिक मैप में कंटोर लाइंस जोड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपोग्राफिकल मैप्स इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय। भारत में स्थलाकृति मानचित्र तैयार किए जाते हैं, जो स्थलाकृति मानचित्र हैं वो किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो ये तैयार किए जाते हैं सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसका जो मुख्यालय है वो देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट मेथड टू शो द रिलीफ मैप। उच्चावच जो मानचित्र होते हैं उनको दिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप किसका कर रहे हैं? यूजिंग डिफरेंट कलर। अगर आप किसी भी उच्चावच या लैंडफॉर्म्स को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप उसको दिखाने के लिए अलग अलग तरह के कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लैंड दिखा रहे हैं, अगर मैदान दिखा रहे हैं तो आप उसमें ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं, माउंटेन्स दिखा रहे हैं तो उसके लिए ब्राउन कलर इत्यादि का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो सबसे बेहतरीन तरीका होता है किसी भी मैप में उच्चावच को दिखाने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज सर्वे ऑफ इंडिया स्टैब्लिश्ड इन इंडिया। जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसका स्टैब्लिशमेंट या स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई थी 1767 में। ठीक है, 1767 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। जो पहले जो सर्वे करने वाले जो ऑफिसर या जनरल अपॉइंट किए गए थे तो वो थे जेम्स रैनल, मेजर जेम्स रैनल थे जिनको पहला जनरल अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेटमो। जो नेटमो का मुख्यालय है वो कहाँ है? तो उसका मुख्यालय है कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में इसका मुख्यालय है। जब नेटमो की स्टैब्लिशमेंट हुई थी, जब जो शुरू में जब स्टैब्लिश किया था तो इसका नाम नेटमो नहीं था, तो इसका नाम पहले क्या था? नेशनल एटलस ऑर्गेनाइजेशन। जब ये शुरू में स्टैब्लिश हुआ था 1956 में ये भी इस्टेब्लिश हुआ था, तो इसका नाम था नेशनल एटलस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके कुछ, और ये कब बनाया गया था, किसकी लीडरशिप में बनाया गया था? साहिबा प्रसाद चट्टोपाध्याय। ठीक है, जो साहिबा प्रसाद चट्टोपाध्याय थे इनकी अध्यक्षता में ये बनाया गया था, ये सेटअप किया गया था। जिसे इंडियन ज्योग्राफी का अग्रदूत भी कहा जाता है। ठीक है, बाद में इसका नाम बदलकर नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जो कब रखा गया इसका? 1978 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्चरल मैप्स आर। सांस्कृतिक मानचित्र। सांस्कृतिक मानचित्र क्या होते हैं? तो इसके अंदर कौन कौन से मैप्स आते हैं? तो सांस्कृतिक मानचित्र के अंदर आते हैं आपके पॉलिटिकल मैप्स, लैंग्वेज मैप, हिस्टोरिकल मैप्स, पॉपुलेशन मैप्स। ये सब किसके अंदर आते हैं? आपके सांस्कृतिक मानचित्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिजिकल मैप। जो फिजिकल मैप होते हैं उनके अंदर कौन कौन से मैप्स आते हैं? तो उनके अंदर आते हैं हमारे क्लाइमेट मैप, रिलीफ मैप, ओशन मैप एंड सॉइल मैप, ये उसके अंदर आते हैं। ठीक है, फिजिकल मैप के अंदर। अगर हम इसकी बात करें, जो हमारा पहला है कैडेस्ट्रियल मैप, टोपोग्राफिकल मैप, वॉल मैप, एटलस मैप, तो ये आपके आते हैं स्केल मैप के अंदर। ठीक है, जो स्केल के आधार पर बनाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।